नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो नए परीक्षार्थियों के जहन में बना रहता है। ऐसे परीक्षार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक बुक स्टोर पर खड़े रहते हैं और उस बुक स्टोर पर बहुत सारा भंडार देख करके एक ही विषय की, एक ही टॉपिक की दर्जनों, हजारों, सैकड़ों पुस्तकें देखने पर बड़ा संशय में रहता है कि आखिर में कौन सी पुस्तक खरीदूं, क्या पढूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर कौन सी पुस्तक है वो अच्छी पुस्तक है, या फिर कहें कि कौन सी पुस्तक है वो ऑथेंटिक या प्रामाणिक है। ये प्रश्न उस परीक्षार्थी के जहन में रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न को आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने है, उसका हल है वो देने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस विषय पर आपकी पकड़ है वो बनी रहे। आप यह तय कर पाएं कि आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। बहुत बार यह विद्यार्थी यह संशय लेकर के चलता है कि मैंने यह पुस्तक खरीद ली है और उसी टॉपिक की या उसी विषय की दूसरी उससे मिलती जुलती और पुस्तक खरीद लेता है। फिर 2-4 महीने बाद तीसरी और ले आता है। यानी कि एक ही विषय की वह एक से अधिक पुस्तकें ले आता है और फिर उन्हीं पुस्तकों के अंदर वो उलझा रहता है कि कई बार डाटा है वो या फिर कोई प्रश्न का उत्तर इत्यादि है वो मिसमैच होता है, तो फिर बड़ा संशय में रहता है। फिर वो तय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे और किससे उसका समाधान करवाएं। तो ऐसी जो भ्रामक पुस्तकें हैं वो बाजार में बहुत सारी है और भ्रामक पुस्तकों से एक अच्छा विद्यार्थी ही बच सकता है। तो उसके जहन में सबसे पहले यह होना चाहिए कि जो वह पुस्तक खरीद रहा है वह क्या प्रामाणिक है या नहीं। तो इसी टॉपिक पर अब बात आगे शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रामाणिक सामग्री में नंबर 1 पर आता है सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं। उसमें एसएस की हो, साइंस की हो या फिर हिंदी की हो, जितनी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी प्रामाणिक पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक है। अब प्रामाणिक और ऑथेंटिक ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन आखिर ये प्रामाणिक और ऑथेंटिक बार-बार क्यों इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि यही सामग्री जब हम परीक्षा में इस सामग्री को पढ़ करके और परीक्षा में जब हम उसका उत्तर कर आएंगे, उसके बाद में यदि जो आयोग परीक्षा करवा रहा है वह उसे गलत मान ले, तो उसे प्रमाण स्वरूप हम क्या प्रस्तुत करेंगे? वही सामग्री जो हमने पढ़ी है। जहां से हमने पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसी सामग्री का तो प्रमाण हम देंगे। इसलिए जिसका प्रमाण हम दे सके, ऐसी सामग्री जिसे आगे कोर्ट भी मानने को तैयार हो जाए कि बिल्कुल यह सामग्री है वो प्रामाणिक है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर यही सीबीएसई की पुस्तकें आती है। सीबीएसई की पुस्तकें हैं वो आप छोटी से छोटी जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सभी परीक्षार्थी सीबीएसई की सारी पुस्तकें जो उनके सिलेबस से रिलेटेड होती है उसे जरूर पढ़ते हैं। और सीबीएसई को पढ़ने प्रामाणिक पुस्तकें तो है ही है, साथ में पढ़ने का एक कारण यह भी है कि इसमें विषय वस्तु को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है और सरल तरीके से परीक्षार्थी है जो उस सामग्री को समझने में बड़ी आसानी या सहजता महसूस करता है। इसलिए सीबीएसई की पुस्तकें प्रामाणिक होने के साथ साथ में सरल भाषा में भी समझाई गई पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। सभी पुस्तकों को न पढ़ करके जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उन पुस्तकों को, उन टॉपिक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीबीएसई की पुस्तकों के बाद में हर स्टेट में उसका बोर्ड बना हुआ है, सेकेंडरी बोर्ड बना हुआ है। तो उस बोर्ड के द्वारा भी कई राज्यों में तो सीबीएसई की पुस्तकें चलती है और कई राज्यों में स्टेट की अपनी पुस्तकें भी चलती हैं। तो जो स्टेट बोर्ड के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं वे भी प्रामाणिक पुस्तकों की श्रेणी में आती हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर आती हैं प्रत्येक राज्यों में ग्रंथ अकादमियां सरकार की तरफ से खोली गई हैं। इन ग्रंथ अकादमियों का कार्य होता है कि
प्रामाणिक सामग्री का और प्राचीन सामग्री का जो प्रामाणिक है उसका प्रकाशन करके उसका संरक्षण करना। तो ये बहुत ही प्रामाणिक सामग्री है वो प्रकाशित करती हैं और ये सारी पुस्तकें हैं वो प्रमाण स्वरूप हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें प्रामाणिक हैं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वो प्रमाण स्वरूप श्रेष्ठ मानी जाती है, या कहें कि उसको प्रामाणिक पुस्तकें माना जाता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में, यहाँ तक कि भारत सरकार भी इसका प्रकाशन करती है। तो सभी ग्रंथ अकादमियाँ का जो यह सामग्री है, पुस्तकें हैं, वो प्रामाणिक होती हैं। इसके बाद में नंबर आता है कि हर विषय के जो आधार ग्रंथ होते हैं वे भी प्रामाणिक होते हैं। मेरा विषय हिंदी है तो मैं हिंदी विषय की बात करता हूँ। हिंदी विषय में 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वह एक आधार ग्रंथ है और प्रामाणिक ग्रंथ भी है। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य का बेस है वो वहां से तैयार हुआ है। इसी तरह एक पुस्तक और है हिंदी में, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है, वह भी एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। हिंदी व्याकरण में देखा जाए तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है वो प्रामाणिक मानी जाती है। और भी पुस्तकें हैं बहुत सारी जो प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक विषय में ऐसे आधार ग्रंथ अवश्य हैं। तो संबंधित विषय में आप अपने जो मेंटर हैं या कहीं की एक ऐसे सफल व्यक्ति से संपर्क रखें, वो आपको इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे कि यह पुस्तक है वो प्रामाणिक है और इसे आपको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे विषय के आधार ग्रंथ होते हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, जो प्रामाणिक भी होती हैं। और अंत में मैं बात करता हूं सरकारी प्रकाशन की। सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से पत्रिकाएं निकालती है, या कहें कि सरकार का सूचना एवं प्रसारण विभाग है वह भी बहुत सारी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पत्रिकाएं निकालता है। तो वे भी प्रामाणिक सामग्री होती हैं। और या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि सरकारी प्रकाशन में उसका हार्ड रूप न होकर के सॉफ्ट रूप होता है सरकार की वेबसाइट्स। जैसे मैं बात करूं आरटीई की, आरटीई की जानकारी लेनी है तो फिर यदि हम सरकारी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर सारी जानकारी हमें प्रामाणिक जानकारी दे रखी होती है, हम वहां से पढ़ सकते हैं। पुस्तकों में विद्यार्थी इसलिए पढ़ता है कि उस सामग्री को थोड़ा सरल तरीके से या अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, या उससे उस सामग्री से कई प्रश्न है वो निर्मित किए गए होते हैं और उसे अपनी भाषा में या सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया होता है, इसलिए वह पुस्तकें खरीदता है। तो आरटी की जो सरकारी वेबसाइट पर जो सामग्री है वो प्रामाणिक सामग्री है। अब सरकारी वेबसाइट का भी कई बार विद्यार्थी है वो असमंजस में पड़ते हैं कि किसको माने सरकारी वेबसाइट। तो सरकारी वेबसाइट का सीधा फंडा यही है कि जिस वेबसाइट के जो एड्रेस में है वो gov.in लिखा हुआ है वो भारत सरकार की एक वेबसाइट है और प्रामाणिक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर दी गई सामग्री है वो एक प्रामाणिक है, तो हम डाटा वहां से भी ले सकते हैं। अब बात हम यह करते हैं कि कई हमारे ऐसे विश्वस्त प्रकाशक या विश्वस्त लेखक भी होते हैं जिनको हम अपना बड़ा विश्वास, उन पर विश्वास करते हैं हम, और उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं या उनके द्वारा जो रेफरेंस बुक्स प्रकाशित की जाती है उनको भी हमें वो पढ़ते हैं। तो ऐसी पुस्तकों को भी हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। और एक नए प्रतियोगी परीक्षार्थी को अपने साथ में एक ऐसे मेंटर के रूप में एक ऐसे सफल व्यक्ति का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, जिससे कि वह समय समय पर अपडेट भी रहे, समय समय पर उसे गाइड भी करे, उसे मोटिवेट भी कर सके। तो आज हमने बात की है वो नए परीक्षार्थियों के लिए प्रामाणिक सामग्री की बात की है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और बहुत सारी सामग्री और हिंदी विषय से संबंधित सामग्री
को लेकर हम इस चैनल पर उपलब्ध रहते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन है वो आपको समय पर मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।